पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। जिन शासन की महती प्रभावना करने वाले आराध्य समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। पर्युषण महापर्व का ये 7वां दिन बहुत सारी उपलब्धियां लेकर हमारे समक्ष आया है। जीवन को किस तरह से चेंज करना है, अपनी लेशाओं को कैसे बदलना है, अशुभ से शुभ में आना है, अमंगल से मंगल में आना है। लेकिन बहुत सारा बाहर का प्रभाव जो हमें बदलने नहीं देता, बाहर की जो वाइब्रेशन, जो कुछ हमें वातावरण से मिलती है, कुछ हमारे जन्मों के संस्कार हैं और कुछ हमारी सोच से हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है। आज की सच्चाई क्या है? टुडेज रियलिटी, आज की सच्चाई क्या है? क्या हम उस सच्चाई में किस तरह से बहते जा रहे हैं? कैसे हमारा जीवन रुक रहा है या बढ़ रहा है? हमारी सोच नीचे गिरी है या ऊपर जा रहे हैं? हमने खोया है या पाया है? ये सोचने की जरूरत है। टुडेज रियलिटी क्या है? एडवांस मेडिसिन्स। आज अपनी हेल्थ को लेकर हम कितने कॉन्शियस हैं? जो मेडिसिन है वो एडवांस में हमारे सामने है। कितने लोग तो ऐसे हैं कि अभी कुछ बीमारी नहीं है लेकिन पहले से ही चिंतित रहते हैं और डॉक्टर से ही कंसल्ट करते रहते हैं। मैं एक कॉलम पढ़ रही थी, उस कॉलम में मैंने पढ़ा, माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा ना आपने। वो हर समय जो ब्रेकफास्ट करता था, लंच करता था, डिनर करता था, पहले लैब में टेस्ट होता था, फिर जाकर उसको खाता था। हर समय डॉक्टर्स की टीम उसके साथ रहती थी। उसने बहुत सारे डोनर्स तैयार किए हुए थे कि कभी मेरी किडनी फेल हो जाए तो मुझे किडनी देने वाला डोनर, लिवर देने वाला, हार्ट देने वाला, आइस, यानी सब तरह से उसने पूरी जमात अपने पास इकट्ठी करके रखी थी। और अंतिम समय क्या हुआ? जब उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि वो चाहता था मैं अभी ना मरूं, इसलिए एडवांस मेडिसिन्स ये सब कुछ अपने पास रखता था, लेकिन फिर भी कोई उसको बचा नहीं पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि जो इंसान नेचर से दूर हो जाता है, नेचर हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है। अब आप देखते हैं आपके बॉम्बे की जो हालत है, 7वीं 8वीं मंजिल पर कोई फल सब्जियां उगाते हैं और एक बेस पे जमी होती है, उगी होती है, यानी धरती के अंदर, वो नेचुरल है। और जो उगाई है, आप पानी, जब पहले पानी हम नेचुरल पानी पीते थे और आज क्या करते हो, उसके सारे मिनरल्स निकाल कर खत्म कर देते हैं और सोचते हैं, एक सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं कि ये पानी हमें स्वस्थ रखेगा। वो पानी आपको स्वस्थ रख पा रहा है? जितने मेट्रो सिटीज हैं, सबसे ज्यादा बीमारियां कहां पर हैं? जितनी वैरायटी है उतनी वैरायटीज बीमारी की भी है। जो लोग अभी गांव में रहते हैं, नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी आपको स्वस्थ मिल जाएंगे। लेकिन जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं वो लोग, इसका मतलब एडवांस मेडिसिन्स, पुअर हेल्थ। एडवांस मेडिसिन ने क्या किया? पुअर हेल्थ चली गई। और उसके बाद आता है हाई टेक्नोलॉजी। आज की जरूरत की बात बता रही हूं मैं, हाई टेक्नोलॉजी, लेस इमोशंस। हमारी भावनाएं, जितना आज इंसान हाई टेक्निक है उतना ही उसके पास इमोशंस नहीं है, बल्कि थोड़ा इतराकर और घमंड से कहता है आई एम प्रैक्टिकल। क्या कहता है?
आई एम प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल हूं, मेरे पास कोई इमोशंस, यानी इमोशन कहां चले गए? क्योंकि दिल को तो एक तरफ, जो दिल में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, उसको तो एक तरफ कर दिया और सारा काम किससे ले रहा है? इस खोपड़ी से। और इस खोपड़ी में क्या भरा हुआ है? तर्क, कुतर्क, यानी इमोशन से लेस हो गया। जितने जितने हाई टेक्निक में घुसते चले जाओगे, उतनी संवेदनाएं, उतनी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर आता है हाई इनकम। जो कमाई के सोर्सेस हैं, इनकम के सोर्सेस हैं, वो इतने हाई हो गए हैं, लेस ऑफ पीस ऑफ माइंड। जो हमारे दिमाग की शांति थी, मन की शांति थी, वो क्या हो गई? खत्म हुई या नहीं? आज इंसान के पास शांति है? जितना ज्यादा अमीर है, उतने ज्यादा बड़े दुख हैं। जितना ज्यादा पैसा है, उतनी ज्यादा परेशानी है। जितने ज्यादा अमीरी के कारण, उतने ज्यादा उसके पास नींद नहीं, चैन नहीं, शांति नहीं, क्योंकि उस शांति को कमाने में लगा हुआ है। ना परिवार को वक्त देना, ना बच्चों को वक्त देना, बस कमाना कमाना, इनकम इनकम। और उस इनकम के कारण उसने सारी शांति को अशांति में, इनकम से उसने क्या खरीदा? अशांति, परेशानी, बेचैनी। उसके बाद आता है बिग हाउस स्मॉल फैमिली। क्या हो गया है आज? बिग हाउस, बड़े बड़े बंगले, और फैमिली, यहां तक कि इंसान, देखो पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, छोटे घर होते थे, तो परेशानियां नहीं होती थी, क्योंकि एक दूसरे से सब शेयर हो जाता था। आज बहुत बड़ा बंगला, और बंगले में कितने लोग रहते हैं? हाँ, हम भी कभी बंगले में जाते, एक सिंगल फैमिली रहती है। और आज तो और भी इंसान की थॉट है जो वो चेंज हो गई है, सोच। वो क्या सोचता है? आज का इंसान तो शादी भी करना नहीं चाहता। लिव एंड रिलेशनशिप, आप भले भांति जानते हैं आपके इस बड़े बड़े शहरों की बात। लिव एंड रिलेशनशिप, शादी का कोई कर्तव्य नहीं, कोई बोझ नहीं, ऐसे रहना चाहता है। धीरे धीरे करके एक अकेला रह के इंसान पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, क्योंकि जो फैमिली होती है वो सपोर्ट देती है हमारे माइंड को, हमारी सोच को। और जब कोई तकलीफ आती है, बीमारी आती है, तो कौन याद आता है? अकेले इंसान के पास बीमारी आएगी तो आधा तो वैसे ही मर जाएगा। अगर 4 लोग आकर पास में पूछ रहे हैं और कहते हैं घबराओ नहीं, हम है ना, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा काम करने के लिए मैं हूं ना। आज इंसान ने आज की चीजों के लिए अपनी फैमिली को भी खो दिया। सुंदर बंगले में बूढ़े माँ बाप का रहना पसंद नहीं आता। सुंदर चीजों के बीच में झुर्रियों से भरा वो चेहरा, वो बूढ़े माँ बाप जो एक बात को 2 बार पूछ ले वो पसंद नहीं आते। वो बड़े बंगले सुनसान पड़े हैं, उसमें कोई चहल पहल नहीं है, उसमें कोई तोड़फोड़ करने वाला नहीं है, उसमें कोई शब्द नहीं गूंज रहे। क्या करना है ऐसे बड़े घर को? और उसके बाद कॉस्टली वॉचेस, नो टाइम। आज की जरूरत है ये कॉस्टली वॉचेस, एक से एक महंगी घड़ियां, 25-25 लाख की, 40-40 लाख की, 1-1 करोड़ की घड़ी भी पहनने वाले पहनते हैं। लेकिन उसके पास टाइम नहीं है किसी के लिए भी। घड़ी किसके लिए पहनी है? घड़ी फैमिली को टाइम देने के लिए पहनी है। किसके लिए? दुनिया को दिखाने के लिए, मैं इतना बड़ा रईस हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतनी दौलत है। हम लोग साउथ में थे, तो वहां पर हम एक जगह रुके थे, हॉस्पेट कर्नाटका में है।
तो अपने ही एक श्रावक भाई बहुत अच्छा धर्म भी करते थे, अच्छी फैमिली भी थी, लेकिन उन्होंने जो घड़ी पहनी थी वो 30 लाख की थी। तो ऐसे बातचीत चली तो उसने कहा महाराज साहब मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया है, एक दिन का 1 लाख रुपया देता था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, यानी मुझे देखकर ही लोगों को पता चल जाए कि मैं क्या चीज हूं, मुझे बोलना ना पड़े, मेरी घड़ी को, मेरे पेन को, मेरे मोबाइल को लोग देखेंगे तो मेरी पर्सनैलिटी का किसको दिखाई ये पर्सनैलिटी? बाहर के। आज हमारा जीवन इतना ज्यादा बाहर का हो गया है, हम सब कुछ बाहर के लिए करते हैं, सब कुछ लोगों के लिए करते हैं, और हमारी शांति का और बेचैनी का रिमोट भी किसके पास है? बाहर के लोगों के पास। आपने सुंदर ड्रेस पहनी, किसी पार्टी में गए, बाहर किसी ने 10 लोगों ने 100 लोगों ने आपकी प्रेज की, तो आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि सब कुछ तो अंदर चला गया। इतने सारे लोगों ने ड्रेस की प्रेज की, आपके नेकलेस की प्रेज की, और अगर किसी ने कह दिया अरे ये ड्रेस कहाँ से लेकर आए, आपके ऊपर सूट नहीं कर रही, आप अच्छे नहीं लग रहे, तो सारी की सारी अशांति। कुछ खाने को मन करेगा, चेहरा लटका के, यानी रिमोट किसके पास है? हमारी खुशी का रिमोट किसके पास है? खुद की, अंदर की, भीतर की शांति, भीतर की संतुष्टि हमारे से दूर चली गई है। और कुछ मोर डिग्रीज, आज के इंसान के पास मोर डिग्री लेकिन लेस कॉमन सेंस। इतनी डिग्रियां होने के बाद भी कॉमन सेंस नहीं है। माँ से कैसे बोलना है, पिता से कैसे बोलना है। बाहर के लोगों में तो बड़े अच्छे रहेंगे, हाय हेलो, और बाहर के लोगों के साथ प्यार से बोलेंगे, घर के लोगों के साथ आप मुझसे बेटर जानते हो घरों की हालत। घर के लोगों के पास आकर तो आवाज इतनी ऊंची हो जाएगी, आंखें चढ़ जाएंगी, इतना क्रोध बात बात में। माँ ने एक बात को 2 बार क्या पूछ लिया, आपको तो अकल ही नहीं है, अरे कुछ नहीं आता तो चुपचाप बैठे रहा करो ना, क्यों दिमाग खराब करते हो, इतना काम करके बाहर से आए हैं अभी। इतनी डिग्री होने के बाद भी कॉमन सेंस। और उसके बाद टच्ड मून, आसमान को, चांद को छूना चाहते हैं, नेबर्स अननोन। पड़ोसी के बारे में, चांद पे घर लेना चाहते हैं। आप सुना होगा कितने लोग चांद के ऊपर जाके प्लॉट खरीद रहे हैं, हाँ, और पड़ोसी कौन है उसका कुछ पता नहीं। हमारे पड़ोस में कौन रहता है उसका कुछ भी पता नहीं है। चांद पे रह जाएगा चैन से जिसको अपने पड़ोसी का नहीं पता, कैसे रहेगा? लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, बट नॉट गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। बाहर इतने सारे फ्रेंड्स बना लिए, लेकिन जिंदगी में एक भी अच्छा दोस्त, कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती वाला एक दोस्त भी पास में, फेसबुक भरा पड़ा है फ्रेंड्स से। इस सब में आज हमारी जिंदगी इसमें जा रही है। लॉट्स ऑफ ह्यूमन, बहुत सारे मनुष्य हैं, लेस ह्यूमैनिटी, लेकिन मानवता गायब, मानवता कहीं पर खो गई है, मानवता नहीं बची है। अंदर इन चीजों को ले लेकर इतना कुछ भर गया है, इतना कुछ भर गया है कि बाहर वही छलकता रहता है। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, एडवांस मेडिसिन अभी भी है। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, वो है धर्म की, परमात्मा के नाम की। तुम दुनिया की दौड़ में कितना भी आगे निकल जाओ, कितना भी आगे चले जाओ, कितना भी भाग लो, लेकिन एक दिन लौटकर तुम्हें शांति मिलेगी तो धर्म की शरण में मिलेगी। सपोज करो आपके हाथ में एक प्याली है, एक मग है, जिसमें कॉफी है, दूध है या चाय है, कुछ भी समझ लो। आप वो लेकर चल रहे हैं, एकदम
आपको धक्का लगा, किसी ने धक्का लगा दिया तो क्या होगा? गिर जाएगी। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपकी ये चाय क्यों गिरी, मैं आपसे पूछूं कि आपकी चाय क्यों गिर गई, क्या कहोगे? हाँ, पीछे वाले ने धक्का दे दिया, किसी ने धक्का दिया। सही है जवाब ये। हाँ, धक्का दिया तो क्या हो गया? धक्का दिया तो चाय छलक गई, कॉफी छलक गई। लेकिन ये जवाब परफेक्ट नहीं है। अगर आपकी प्याली में कॉफी थी तो छलकी, धक्के से छलकी। अगर नहीं होती तो नहीं छलकती, नहीं बाहर निकलती, नहीं बाहर गिरती। इसी तरह से हमें भी धक्के लगते हैं जिंदगी में, लोगों के बिहेवियर से, लोगों के रवैये से। जैसे ही धक्का लगता है तो कुछ क्या होता है? छलकता है ना। क्या कहते हो? जिसने मिसबिहेव किया, जिसने रवैया अच्छा नहीं किया, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या करते हो? कोई बात नहीं कहते हो? हाँ, कहते हो कोई बात नहीं? नहीं, क्या कहते हैं? अकल नहीं है, दिखाई नहीं देता, चलना नहीं आता, यही अकल है, कुछ अकल सीख लो। वैसे तो सुटिड बुटिड लग रहे हो, लेकिन चलने की अकल नहीं है। लेकिन अगर किसी ने धक्का दिया तो कोई ये भी बोल देता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मुझसे भी हो सकता था। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे लोग हैं अभी, ऐसी बात नहीं है। ऐसे हर समय टेम्पर लूज रखने वाले लोग नहीं हैं। कुछ लोग जिससे ये धरती थमी हुई है अभी भी, जिससे यहाँ पर अच्छी वाइब्रेशन आ रही है अभी भी, कुछ लोग ऐसे, अरे डोंट माइंड, कोई बात नहीं, मेरे से भी तो हो सकता था, रिलैक्स कहते हैं ना, और एकदम क्रोध में आते हैं। जिस समय धक्का लगता है उस समय पता चलता है हमारी प्याली में क्या था, हमारे भीतर क्या था। धैर्य, सब्र, संतोष, शांति, इरिटेशन, क्रोध, घृणा, नफरत, क्या भीतर भरा? जो भीतर भरा होगा, जो प्याली में होगा वही छलकेगा। चाय होगी तो चाय छलकेगी, दूध होगा तो दूध छलकेगा, पानी होगा तो पानी छलकेगा। लेकिन इस छलकने की बात को सुनकर हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपने, क्योंकि ये तो हमारी चॉइस है कि हम अपनी प्याली में दूध भरें या चाय भरें। धक्का तो लग ही सकता है, ऐसा तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है, मे बी, नॉट भी, नहीं भी और हाँ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हमारे भीतर में कुछ अच्छाई भरी है तो अच्छाई छलकेगी, सब्र भरा है तो सब्र छलकेगा, शांति भरी है तो शांति छलकेगी, अशांति है तो अशांति छलकेगी, प्यार है तो प्यार छलकेगा। अब आज नोट करके देखना, ये दिन यही नोटिस के लिए आए हैं कि साल भर में क्या छलकाया है। साल भर में क्या छलका है और उसको बदल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आज की ये रियलिटी तो आपने सुन ली कि ये चीजें चल रही हैं, लेकिन इनको बदलना हमारे हाथ की बात है। हम बदलना चाहें तो जरूर बदल सकता है, लेकिन हम चाहें ही नहीं तो उसी पे भरोसा करते रहें। दुनिया भर की जो चीज़ें तुम्हारे सामने हैं उससे बड़ी एक और चीज़ खड़ी है, तुम्हारा कर्म सिद्धांत। तुम्हारे सामने ये नेचर कहती है कितना ही डॉक्टर की एडवाइस से कुछ खाओ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी खाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें कुछ भी खाने नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने ये सब छीन लिया था किसी से, इसलिए आज मैं तुमसे छीनूंगी। और एक को नेचर कहती है पत्थर खा, कुछ भी खा, कितनी भी कैसी भी चीजें, कोई तुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं
तेरे साथ हूं। तूने ये सब किसी को दिया है, आज मैं देने के लिए तैयार। कर्म, नेचर, प्रकृति, कुछ भी कह सकते हो। तुमने अच्छा किया तो प्रकृति कहती है अब किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, मैं दे रही हूं, कुछ भी खाओ, ना तुम्हें बीपी होगा, ना तुम्हें शुगर होगा, ना तुम्हें कोई तकलीफ होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और एक को कहती है कि कितना भी डॉक्टर के पास चला जा, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास कितनी भी दवा ले, लेकिन फिर भी मैं तुझे ठीक होने नहीं दूंगी। पहले तूने किसी की खुशी को लूटा है, पहले तूने किसी को बीमार किया है, पहले किसी के धन को तूने लिया है, पहले किसी की एजुकेशन को तूने छीन लिया है। आज मैं तेरे पास कुछ भी आने नहीं दूंगी। तो आज इंसान को ये समझने की जरूरत है, ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं। इस हाई टेक्निक में, इस हाई इनकम में, इस बढ़ते हुए युग में, इस आधुनिकता में हम बहुत कुछ अपना खोते चले जा रहे हैं। उसको बचाने के ये दिन आए हैं। चिंतन करना, चिंतन करना, चिंतन करना, मनन करना कि क्या खोया है, क्या पाया है। अभी भी खोने को तैयार हैं या पाने को तैयार हैं। समय बचा हुआ है और पा सकते हैं, अंदर ले सकते हैं, बदल सकते हैं खुद को भी। तुम एक व्यक्ति घर में बदला तो सारे घर के लोग बदलने शुरू हो सकते हैं। अगर तुम्हारी इतनी हाई पावर है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी में इतना लेवल हाई है, तो तुम औरों को भी बदल सकते हो। कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल। ये भगवान महावीर का धर्म है। इसी के साथ ओम शांति।